हमारा प्रश्न अखिलेश यादव जी से है कि वो दाल मंडी को ऐतिहासिक जगह क्यों बताते हैं। क्योंकि वहाँ तवायफ खाना था या वहाँ पे मुजरा हुआ करता था। कई मकान तो दाल मंडी में ऐसे मिलेंगे जो हिंदुओं के नाम पे थे, आज मुस्लिम उस पर कब्जा करके बैठे। हिंदू ही खरीदारी करने जाता है, इनकी खरीदारी भी करता है और उसके साथ बदतमीजी भी। नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है गणेश जी विराजमान सेवैत निजामुद्दीन। अब बताइए निजामुद्दीन साहब उस सेवा कैसे करेंगे गणेश जी का? उनकी आरती करेंगे, भोग करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। उन 1 रुपए का टैक्स आपने दिया नहीं, रजिस्ट्री आपने कराई नहीं, एग्रीमेंट आपने किया नहीं। ये अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो हिंदुस्तान का जो कानून है, जो नियम है कि दाल मंडी के लोग क्यों। अभी हम दाल मंडी से होते हुए आ रहे थे तो हमें एक सज्जन मिले। इन्होंने बोला हमसे कि आपको हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे दाल मंडी को लेकर के या वाराणसी को लेकर के जो लोग कहने से भी कतराते हैं। जो दाल मंडी के बारे में चीज़ें छुपाई जाती है, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं दाल मंडी को लेकर के या वाराणसी के विकास को लेकर के, उस पर भी कुछ स्पष्टीकरण देने की इच्छा जाहिर करे थे। सबसे पहले क्या नाम होगा सर? जी, मेरा नाम है इंद्रेश कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? यहीं काशी के रहने वाला है। काशी के ही बाशिंदे हैं आप। जो दाल मंडी पे हमें बताना चाह रहे हैं, तो पहले आप दाल मंडी के बारे में थोड़ा सा इतिहास को लेकर के। देखिए, दाल मंडी कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां अगर कुछ विकास कार्य हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि दाल मंडी एक ऐतिहासिक जगह है। कैसी ऐतिहासिक जगह है? अगर ऐतिहासिक जगह है तो वहाँ आदमी फेस खोल के जाएगा ना, कि चेहरा ढक के जाएगा। कभी दाल मंडी में मुजरा हुआ करता था, कभी दाल मंडी तवायफ खाना हुआ करता था और एक विशेष वर्ग का कब्जे की भूमि के लिए दाल मंडी जानी जाती है। कभी काजल जी एमडी हुआ करती थी बिजली विभाग की, दाल मंडी में छापा मारने आती हैं, अगले दिन उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए उसको क्या भारत से अलग कर दिया गया है? क्या भारत का अंग है? अगर विकास पूरे शहर में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता विकास? ये हमारा प्रश्न अखिलेश यादव जी से है कि वो दाल मंडी को ऐतिहासिक जगह क्यों बताते हैं। क्योंकि वहाँ तवायफ खाना था या वहाँ पे मुजरा हुआ करता था, जहाँ लोग चेहरा ढक के चोरी छिपे जाते थे, रात के अंधेरे में जाते थे। वो तो बताई जाती है पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पे क्रय विक्रय की कई सारी चीज़ें, बहुत खास चीज़ें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनका कहना है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, क्योंकि कहीं भी पूरे देश या प्रदेश में अगर मोबाइल चोरी होती है, महंगी से महंगी लैपटॉप चोरी होता है, उसका लाख दाल मंडी में खुलता है। यहाँ चोरी का माल भी बिकता है। ये थोड़ी है कि यहाँ अगर पूर्वांचल की मंडी है या फिर है तो टैक्स क्यों नहीं देते भाई? कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है, कितने लोगों का जीएसटी है? आखिर बिजली का बिल क्यों नहीं देते हैं? पानी का टैक्स क्यों नहीं देते हैं? हाउस टैक्स क्यों नहीं देते हैं? सैकड़ों करोड़ से ऊपर का बकाया इसी हमारी ऐतिहासिक दाल मंडी में है। जी हाँ, अभी तो ऐतिहासिक ही कहना है दाल मंडी को। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ऐतिहासिक है, तो भाई ऐतिहासिक बताना पड़ेगा कि जहां जब पूरे देश के, प्रदेश के सभी वासी टैक्स पे कर रहे हैं, और दाल मंडी में क्यों नहीं पे हो रहा है? आज भी वर्षों से सैकड़ों करोड़ रुपए का बकाया चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि दाल मंडी में मंदिरों को कब्जा किया गया है। आप बताइए पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कि अगर जिस धर्म की बात की जा रही है, जो शांति प्रिय धर्म बोले जाते हैं हमारे भाई, वो इतने शांति प्रिय हैं कि गणेश जी विराजमान, यानी वहाँ गणेश जी की मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो मंदिर था। नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है गणेश जी विराजमान सेवैत निजामुद्दीन। अब बताइए निजामुद्दीन साहब उस सेवा कैसे करेंगे गणेश जी का? उनकी आरती करेंगे, भोग करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे उनको। पूरा मंदिर कब्जा करके रखे हैं। और ऐसा एक मंदिर नहीं है, ऐसे कई मंदिर। सीताराम जी का मंदिर कब्जा है, ठाकुर जी का मंदिर कब्जा है, राधा कृष्ण का मंदिर कब्जा है, उस पर मुस्लिम वर्ग विराजमान हो गया है। ये कैसे हो सकता है जहां मूर्ति पूजा का विरोध भी कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा जमाए बैठे हैं? और ये सारे मंदिर नगर निगम में टैक्स फ्री के रूप में दर्ज हैं। आप बताइए, यही तो ऐतिहासिक जगह है जहां मंदिरों को कब्जा कर लो और बोलो कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है। अभी आप देखेंगे कि कोई मीडिया का भी सज्जन वहां चला जाए, जैसे लगता है ना उनके बाप, कुछ लोगों के बाप की बापौती है दाल मंडी। क्या जब भाई हम कर रहे हैं चौथा स्तंभ मीडिया है, तो मीडिया को बात करने से रोक कैसे सकते हैं? वहां आए दिन सुनने में आता है कि मीडिया को रोक दिया जाता है, गुंडाई किया जाता है। आपको कल ही का वाकया बताएंगे कि हमारी टीम गई थी तो उसके ऊपर अब उसकी भी जांच हो रही है कि वो कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें, पुलिस बल भी वहाँ तैनात है, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी अगर वहाँ पे इतनी गुंडागर्दी चल रही है तो इस पर सख्त से सख्त एक्शन क्यों नहीं? देखिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए। सबसे पहले बाबा भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस भी मीडिया के बंधु को चोट आई है, बाबा उसको तुरंत स्वस्थ करें।
उसको शुभकामना हम देते हैं कि जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए। और इस प्रकार का कृत्य अगर किसी ने किया है तो वह बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और हमें योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है और बहुत जल्द यह कार्य भी पूरा होगा। और आने वाले समय में काशी को कहते हैं ना कि भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ 3 रास्ते कम से कम तो होने ही चाहिए। विश्वनाथ जी के मंदिर आने के लिए अगर एक मैदागिन से रास्ता है, गोदौलिया से आता है, और त्रिलोक नगरी में तीसरा रास्ता अगर बीच दालमंडी से होके आ रहा है तो इससे हर्जी क्या है? क्या वजह है कि इतना विरोध का सामना करना पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट को? क्योंकि और भी जगह हो गए, काशी कॉरिडोर बना, मणिकर्णिका घाट का सौंदर्यीकरण हो रहा है, कई सारी सड़कें बनी, तो वहां पे उतना विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जिस हिसाब से यहाँ पे पुलिस बल को इतना मतलब वहां पे छावनी लगानी पड़ रही है पुलिस बल को, जब वहां ऐसा बताया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि जब वहां बुलडोजर एक्शन होता है, जब वहां तोड़े जाते हैं तो एक छावनी के रूप में उसको तब्दील करना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इस खास वर्ग विशेष को इतनी सुविधा दी कि उनका मन उन लोगों ने बढ़ा के रखा है। क्या वो हमारे भारत के नागरिक नहीं है क्या? अगर हमारे देश में अगर कहीं भी अधिग्रहण की कार्रवाई हो रही है, विकास की कार्रवाई हो रही है, तो कोई तो रोड़ा नहीं बनता। यहीं पूरे बीएचयू लंका से लेकर के भेलूपुर तक चौड़ीगढ़ की कार्रवाई हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। पूरा आशापुर से लेकर के पांडेपुर होते हुए कचहरी तक की कार्रवाई हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। पूरा लोहता मंडी जिसको कहते हैं, वो भी मुस्लिम वर्ग की बहुत बड़ी मंडी थी, वहां भी कार्रवाई हुई, वहां भी कोई विरोध नहीं हुआ। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने कुछ पाप किया है और इनका पाप जनता के सामने ना आए, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। क्योंकि इनके सारे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, इस प्रकार के गलत कार्य करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। और भाई सबसे बड़ी बात ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि एक वर्ग का, मुस्लिम का, हम सीधे सीधे नाम लेते हैं कि मुस्लिम का उजाड़ा जा रहा है। हम बसा किसको रहे हैं? वहाँ हिंदू को बसा रहे हैं क्या? जिसका मकान पीछे है, पीछे से आगे आ रहा है, हिंदू आ रहा है क्या? मुस्लिम ही तो आ रहा है। कुछ बिल्डरों ने, हिंदू नहीं मुस्लिम बिल्डर थे, अब मुस्लिम मकान मालिक था, उसको हड़का करके जबरदस्ती कब्जा करके उसका मकान कब्जा कर लिया था और आज वो फ्रंट पे कब्जा कर लिए थे। आज वह मुस्लिम जो भी मकान मालिक है खुशी खुशी अपना मकान रजिस्ट्री कर रहा है। उसको आज एक दिख रहा है कि ये सुशासन की सरकार है और जिसमें हमको अपनी ज़मीन का दुगना से ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है और पीछे की ज़मीन भी उसकी मिल रही है, जिस पे आने वाले समय वो होटल भी खोल सकता है, अपना मॉल चलाए, कुछ भी करे, जो भी करे, व्यापार करेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। ये मुसलमानों का विकास होने जा रहा है। तो वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारी दुकानें तोड़ दी जा रही है, हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा, जब दुकान रहेगी नहीं तो टूरिज्म का क्या करेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, उसका हम क्या करेंगे जब हमारी दुकान ही नहीं रहेगी? तो कैसे दुकान नहीं रह रही है? जो दुकानें जा रही हैं, पीछे जो मकान बच रहे हैं उसमें दुकान ही तो खुलेंगे, वो क्या होंगे पीछे से? जो फ्रंट पे आएगा वो भी तो दुकान खोलेगा, वो भी तो कटरा बनाएगा। जब वो कटरा बनाएगा, दुकान खोलेगा, होटल खोलेगा, रेस्टोरेंट खोलेगा, भोजनालय खोलेगा, कुछ भी करेगा, उससे क्या होगा? पर्यटक आएंगे, राहगीर आएंगे, जो भी चलते फिरते अपना मॉल बनाएगा, माल खरीदेंगे, खरीदारी करेंगे, आमदनी किसकी बढ़ेगी? उस मार्केट में रहने वाले मुस्लिम भाइयों की ही आमदनी बढ़ने वाली है। उनको भ्रम में फैलाया जा रहा है और ये कुछ लोगों के द्वारा रची गई साजिश थी जिसको लोग समझ नहीं पाए। अब जब लोग समझ रहे हैं, किसके द्वारा साजिश थी? ये वहीं के लोगों के द्वारा। दाल मंडी में एक खास तबका है जो उन लोगों की जमीन कब्जा करता है और उस जमीन को कब्जा करने में सहयोग करने वाले पूर्व की सरकारों के लोग हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के गुंडे हुआ करते थे, जो उनका मनोबल इतना बढ़ा के रखे थे कि वो गलत कार्य करते थे और उनको वो प्रश्रय दिया करते थे। अच्छा, तो वहाँ पे आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, हाँ वहाँ पे आबादी ज़्यादा है मुसलमानों की, हमने भी गया, हम देखे वहाँ पे तो करीब 80 से 90% मुसलमान हैं हमें जहाँ तक। देखिए मुस्लिम है लेकिन वहाँ 30% हिंदू भी तो दुकानदार हैं, लेकिन वहाँ 90% खरीदार हिंदू जाते हैं। हम कैसे कर सकते हैं कि उनका हम वो कर रहे हैं? हमारे लोग खरीदारी करने भी जाते हैं, हिंदू बहुत बड़ी संख्या में खरीदारी करने जाता है। अगर केवल हिंदू क्या खरीदारी करता तो इनकी सारी दुकानों में ताले लग जाते हैं। हिंदू ही खरीदारी करने जाता है, इनकी खरीदारी भी करता है और उसके साथ बदतमीजी भी उसी मार्केट में होती है। बदतमीजी होती है? कैसी होती है? बहुत बदतमीजी होती है। लोग, अगर आप जाइए एक बाइक खाली खड़ी करके किसी दुकान के सामने देख लीजिए, और बदतमीजी हमें बताने की जरूरत नहीं है कैमरे पे, आप वहाँ सामने जाएंगे आपको दिखाई देगा, या तो आपकी बाइक उठा के फेंक दी जाएगी या आपको गाली दे करके आपके साथ मिसबिहेव किया जाएगा। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था पर बात करें तो अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ गई है क्योंकि योगी जी खुद एक गुंडा हैं जो प्रदेश में गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं।
जी हाँ, वैसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कभी देखते ही गोली मारने का आदेश हुआ करता था। इसलिए हुआ था कि वो बूथ कैप्चरिंग वो लोग करवाए थे, ऐसा हमने सुना है। और एक गुंडे को हमेशा सब कोई गुंडा ही दिखाई देता है, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि गुंडों की सरकार थी। वो हमेशा जो उन्होंने काम किया उनको सब वही दिखाई देंगे, उनको अच्छे लोग दिखाई नहीं देंगे। उनकी सारे पाप को खत्म करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उनके सारे गुंडे आज या तो बिल में चले गए हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। ये दर्द उनको हो रहा है क्योंकि उनके गुंडे आज कल दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन व्यवस्था कितनी टाइट है और पहले क्या हाल था बनारस का? देखिए, बनारस में हर गली में एक गुंडा हुआ करता था। कहते हैं ना कि हाँ भाई कंकर संकर है, तो भाई हर गली में बाबान होने चाहिए कि यहाँ गली में गुंडा होना चाहिए। पहले हर गलियों में गुंडा हुआ करता था, मवाली हुआ करता था, चोरी छिनैती हुआ करती थी। आज स्मार्ट सिटी की वजह से जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं। आज एक छोटा सा किसी का पर्स भी चोरी हो रहा है तो जा करके अपने यहाँ नगर निगम के पास जो त्रिनेत्र भवन बना हुआ है वहाँ से वो चेक करा लेगा तो पता चल जाता है कि किस मोड़ पर कहाँ किस घटना घटी है। उसमें सारे कैमरे में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। वो तीसरा नेत्र हम कह रहे थे ना अभी बाबा भोलेनाथ का, तो ऐसे एक त्रिनेत्र भवन भी यहाँ बना हुआ है जहाँ से कि सारी गलियों के कनेक्टिंग, हर सड़क, मेन रोड, हर चौराहे उसमें कैद हैं कैमरे के माध्यम से। दाल मंडी में ये भी बताया जाता है कि जो वहाँ के दुकानदार हैं जो मकानों पे कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि वो जो किराया होता है मकानों का वो भी नहीं देते हैं या फिर बहुत कम औने पौने दाम में उनको दुकानें मिल जाती हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी मान सकते हैं आप, और एक बहुत बड़ा खेल रहा है दाल मंडी में चल रहा है। आप दाल मंडी में जब बात करेंगे, चाहे दुकानदार हो, मकान मालिक या कोई भी, वो जब बात करते करते बताते हैं यहाँ करोड़ों की दुकानें हैं, हमारी करोड़ों की दुकान है, हमारी दुकान हमसे छीन रही है। कौन आपका छीन रहा है भाई? आपका दुकान लिया कौन? मकान मालिक मुस्लिम, दुकानदार मुस्लिम, उस बिल्डिंग को बनाने वाला बिल्डर मुस्लिम। आपने बिल्डर को अगर लाखों रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया, उसका रसीद लिया है क्या? आपके पास रसीद है क्या? सरकार को आप 1 रुपया टैक्स नहीं देना चाहते। ये रजिस्ट्री इसलिए नहीं करवाए कि अगर रजिस्ट्री करवाएंगे तो सरकार को हमें टैक्स देना पड़ेगा। और आज जब उनको हटाया जा रहा है, भाई रजिस्ट्री तो मकान मालिक को रजिस्ट्री करेगा, आप तो करोगे नहीं, रजिस्ट्री तो आपने कराई नहीं। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी कर लिया है कि मेरी ये दुकान है, और उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है उस स्टाम्प पेपर में कि दुकान कितने की हम इनको दे रहे हैं। बताइए भाई कैसे चलेगा? कैसे हम मान लें कि आपकी दुकानें हैं और आपने करोड़ों रुपया दिया है, और दिया है तो कहाँ से दिया है? 1 रुपये का टैक्स आपने दिया नहीं, रजिस्ट्री आपने कराई नहीं, एग्रीमेंट आपने किया नहीं, सिर्फ खाली मौखिक कि मेरी दुकान है, सैकड़ों सालों से है। कुछ लोग तो बता रहे थे कि वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे हमारी बात हुई थी तो बताया था कि हमने प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया हुआ है जहाँ पे हमने 50 लाख 60 लाख इतने रुपए में हमने वो दे करके उसको उस पे लिया, भाड़े पे लिया हुआ है, तो वो हमारा नुकसान जा रहा है क्योंकि लैंड ओनर जो है उसको सरकार से मुआवजा मिल रहा है और हमारा भी पैसा वो खा के बैठा हुआ है, वो भी हमें वापस नहीं दे रहा है। देखिए, अच्छा ये बताइए, लैंड ओनर ने उनसे लिया है, उनके पास कोई कॉपी है? अगर ये कोई कॉपी दिखाएं कि इन्होंने एग्रीमेंट कराया है तो हम सरकार से बात करेंगे कि इनका पैसा वापस कराया जाए। बस अब सरकार ने पैसा आपसे लिया नहीं, सरकार ने पैसा आपसे लिया नहीं, बिल्डर आपसे पैसा लिया, मकान मालिक आपसे पैसा लिया, और देने वाले आप हैं। आप कह रहे हैं कि हमने दिया है लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर ये लेके आएंगे और कहेंगे कि हमने इनको 1 करोड़ रुपया दिया है, और 1 करोड़ दिया है तो भाई उसका रसीद होना चाहिए आपके पास ना, स्टैम्प पेपर होना चाहिए ना, लेके आइए। पुलिस है, सरकार है, कोर्ट है, कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में मुकदमा करिए कि आपसे करोड़ों रुपया लिया गया है और आपको दुकान नहीं किया जा रहा है। दिया आपने दुकान मकान मालिक को है, बिल्डर को है, मुआवजा आप सरकार से चाह रहे हैं, सरकार कैसे देगी आपको? आप जमीन के मालिक ही नहीं है। कई मकान तो दाल मंडी में ऐसे मिलेंगे जो हिंदुओं के नाम पे थे, आज मुस्लिम उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और आज जो रजिस्ट्री करने में वहाँ जब कागज़ की बारी आती है, जब चेक कराएंगे तो पता चल रहा है किसी गुप्ता जी का मकान था और किसी जावेद अंसारी ने कब्जा कर रखा है। भाई रजिस्ट्री तो जावेद अंसारी करेंगे तब तो ज़मीन बिकेगी, करना पड़ेगा गुप्ता जी को आकर के, क्योंकि पेपर पे नाम गुप्ता जी का है, जावेद अंसारी पहुंच जा रहे हैं कागज़ लेकर रजिस्ट्री करने, और पता चला कागज़ तो वो गुप्ता जी के नाम पे है। जब गुप्ता जी आएंगे तब तो रजिस्ट्री होगी। तो बहुत बड़ा खेल है, अभी धीरे धीरे परतें खुलती जाएंगी और हमें पूरा विश्वास योगी आदित्यनाथ जी पर है। सारे खेल का पटाक्षेप होगा, काशी का विकास होगा, और दाल मंडी नाम तो कहीं है ही नहीं कागज में भाई, ये ना वैसे कि दाल मंडी दाल मंडी दाल मंडी करके रख रहे हैं। वो 8 से 10 मोहल्ले हैं, चामामा है, छत्ता तले है, कुंजीगढ़ टोला है, उसके बाद आप जब पीछे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं,
उन गलियों का समूह है, उसको एक बाजार के रूप में डेवलप किया गया, जिसको लोग कहने लगे दाल मंडी दाल मंडी। अंग्रेजों के ज़माने में इसे डॉल मंडी कहते थे, क्योंकि यहाँ तवाइफें हुआ करती थी, वो डॉल बोलते थे कि भाई डॉल है, मन बहलाने का केंद्र है। वो धीरे धीरे हो गया दाल के यहाँ, दाल थोड़ी यहाँ बिक रही है कि दाल मंडी हो गई यहाँ जा करके। तो क्या ये दाल मंडी हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है, हम पूछना चाहते हैं आपसे। ये अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो हिंदुस्तान का जो कानून है, जो नियम है, कि दाल मंडी के लोग क्यों नहीं मानेंगे? इनको भी यहाँ का नियम कानून मानना पड़ेगा, इनको भी यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। और छोटा सा एक चौड़ीकरण का काम यही हो रहा है क्या? स्पेशल है क्या ये दाल मंडी? कोई विशेष जगह आ गई कि यहाँ हमको पूरी छावनी बना के रखना पड़ता है, पूरे शहर की पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है दाल मंडी के अंदर जाने के लिए हमको, है? पूरा लोहता का मार्केट टूट गया, पूरा आप आशापुर से जाते हैं, पड़िया होते हुए कचहरी आते हैं, वहाँ के मार्केट टूट रहे हैं, विकास हो रहा है। और उसके बाद BHU से लेकर के मड़ुआडी तक टूट रहा है। यहाँ ऐसे क्या है भाई कि आप हल्ला कर रहे हैं खाली दाल मंडी दाल मंडी दाल मंडी? ये कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा हवा बनाया जा रहा है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, उनके पापों को उजागर किया जा रहा है, उनका पाप बाहर ना आए। मंदिरों को उन्होंने कब्जा कर रखा है, लोगों का मकान कब्जा कर रखा है, मकान मालिक है, दुकानदार ऐसा कब्जा कर रखा है कि 100 रुपया उसको देता है। बताइए, इतने बड़े प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपया होती है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उन दुकानदारों को जो अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे थे, वो धीरे धीरे अब हट रहे हैं और मकान मालिक को भरपूर मुआवजा मिल रहा है।